गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 11 से 13 तक। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञान यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशम् स्विहा राजस्येतानि जायन्ते वृद्धे भर्तर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहः च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञान यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशम् स्पृहा राजस्य एतानि जायन्ते विवृद्धे भर्तर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च च प्रमादो मोहः च तामसीयतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। सर्व सभी द्वारेषु द्वारों से देह शरीर अस्मिन् इसमें प्रकाश रोशनी उपजायते प्रकट ज्ञानम ज्ञान यदा जब तदा तब विद्या जानना विविधम प्रबल होता है सत्वम अच्छाई का गुण इति इस प्रकार उता अवश्य लोभा लोभ प्रवृत्ति गतिविधि आरंभ परिश्रम कर्मनाम सकौम कर्मों के लिए अश्म बेचैनी स्पृहा लालसा राजसी रजोगुनी अतानी ये जयंते विकसित करो विवृद्धे जब प्रबल हो भरत ऋषभ भरत श्रेष्ठ अर्जुन प्रकाश अज्ञान अप्रवृत्ति जड़ता च तथा प्रमाद लापरवाही मोहा भ्रम ई सचमुच च भी तामसी अज्ञान की अवस्था अतानी ये जायन्ते प्रकट विवृद्धे जब हावी हो जाता है कुरु नंदन कौरवों का आनंद अर्जुन। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वम् इत्युता लोभः प्रवृत्तिरम्भः कर्मणामशम् स्पृहा राजसी यतानि जायन्ते विवृद्धे भर्तर्षभ प्रकाशो प्रवृत्ति च प्रमादो मोहः च तामसी यतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। अनुवाद। जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाएं, तो इसे सत्वगुण की अभिव्यक्ति समझें। हे अर्जुन, जब रजोगुण प्रबल होता है तो लोग सांसारिक लाभ के लिए परिश्रम बेचैनी और लालसा के लक्षण विकसित होते हैं। हे अर्जुन, अविद्या जड़ता प्रमाद और भ्रम ये तमोगुण के प्रमुख लक्षण हैं। श्री कृष्ण एक बार फिर दोहराते हैं कि कैसे तीन गुण किसी की सोच को प्रभावित करते हैं। सत्वगुण सद्गुणों के विकास और ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। रजोगुण लालच सांसारिक उपलब्धियों के लिए अत्यधिक गतिविधि और मन की बेचैनी की ओर ले जाता है। तमोगुण के परिणाम स्वरूप बुद्धि का भ्रम आलस्य और नशा और हिंसा की ओर झुकाव होता है। वास्तव में ये तरीके ईश्वर और आध्यात्मिक पथ के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब मन में अच्छाई का गुण प्रमुख हो जाता है तो हम सोचना शुरू कर सकते हैं, मुझे अपने गुरु से बहुत कृपा मिली है, मुझे अपनी साधना में तेजी से प्रगति करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मानव शरीर अनमोल है और इसे सांसारिक कार्यों में बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। जब रजोगुण प्रमुख हो जाता है तो हम सोच सकते हैं, मुझे निश्चित रूप से आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जल्दी क्या है? इस समय मुझे कई जिम्मेदारियां निभानी हैं और वे अधिक महत्वपूर्ण हैं। जब अज्ञानता का गुण हावी हो जाता है तो हम सोच सकते हैं, मुझे वास्तव में यकीन नहीं है कि कोई भगवान है या नहीं, क्योंकि किसी ने भी उसे कभी नहीं देखा है। तो साधना में समय क्यों बर्बाद करें? ध्यान दें कि एक ही व्यक्ति के विचार इतनी ऊंचाइयों से भक्ति की गहराई तक कैसे दोलन करते हैं। तीन गुणों के कारण मन का उतार चढ़ाव होना बहुत स्वाभाविक है। हालांकि हमें इस स्थिति से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है और इससे ऊपर उठने के लिए काम करना चाहिए। साधना का अर्थ है मन में तीन गुणों के प्रवाह से लड़ना और उसे भगवान और गुरु के प्रति भक्ति भावना बनाए रखने के लिए मजबूर करना। यदि हमारी चेतना पूरे दिन उच्चतम चेतना पर बनी रहे तो साधना की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यद्यपि मन की स्वाभाविक भावनाएं संसार की ओर झुकी हो सकती हैं, फिर भी बुद्धि से हमें उसे आध्यात्मिक क्षेत्र में धकेलना होगा। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन अभ्यास के साथ यह आसान हो जाता है। ये वैसे ही है जैसे कार चलाना शुरू में कठिन होता है, लेकिन अभ्यास के साथ यह स्वाभाविक हो जाता है। श्री कृष्ण अब तीन गुणों द्वारा प्रदान की गई मंजिलों और उनसे पार पाने को अपना लक्ष्य बनाने की आवश्यकता के बारे में बताना शुरू करते हैं। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 14 से 15 तक। यदा सत्त्वे प्रवृद्धि तु प्रलयं याति देभरित तदोत्तमविद लोकान्मला प्रतिपद्यते राजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंधिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूर्योनिषु जायते। यदा सत्त्वे प्रवृद्धि तु प्रलयं याति देहाभरितदोत्तम विदम लोकान्मलान् प्रतिपद्यते राजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंधिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूर्योनिषु जायेत। यदा जब सत्त्वे सतोगुण में प्रवृद्धि जब पूर्व निर्धारित होता है
तू सचमुच प्रलयम मृत्यु याति पहुँचना देह भरित अवतरित तदक्तब उत्तम विदम विद्वानों का लोकान निवास अम्लान शुद्ध प्रतिपद्यते प्राप्त करता है। राजसी रजोगुण में प्रलयम मृत्यु गत्वा प्राप्त करना कर्म संगीषु काम से प्रेरित लोगों के बीच जयते उत्पन्न होते हैं तथा इसी प्रकार प्रलीनक मरना तामसी अज्ञान की अवस्था में मूल योनिषु पशु जगत में जयते जन्म लेता है। यदा सत्त्वे प्रवृद्धि तु प्रलयम यति देहाभारितक दोतम विदम लोकम अम्लान प्रतिपद्यते राजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जयते तथा प्रलीनास्तमसी मूल योनिषु जयते। अनुवाद। जो लोग सत्व की प्रधानता के साथ मरते हैं वे विद्वानों के शुद्ध निवास जो रजस और तमस से मुक्त होते हैं में पहुँचते हैं। जो लोग रजोगुण की प्रबलता के साथ मरते हैं वे काम से प्रेरित लोगों के बीच पैदा होते हैं, जबकि तमोगुण से मरने वाले लोग पशु साम्राज्य में जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्माओं का भाग्य उनके व्यक्तित्व के गुणों पर आधारित होता है। हमें वही मिलता है जिसके हम हकदार हैं। ये ईश्वर का नियम है, कर्म का नियम है। जो लोग गुण, ज्ञान और दूसरों के प्रति सेवा भाव विकसित करते हैं वे धर्मप्रायण लोगों, विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि के परिवारों में पैदा होते हैं या फिर वे उच्च दिव्य निवासों में जाते हैं। जिन लोगों ने खुद को लालच और सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से उबरने की अनुमति दी उनका जन्म गहन भौतिक गतिविधि पर केंद्रित परिवारों में हुआ है, अक्सर व्यापारी वर्ग में। जो लोग नशा, हिंसा, आलस्य और कर्तव्य की उपेक्षा की ओर प्रवृत्त होते हैं वे शराबी और अशिक्षित लोगों के परिवारों में पैदा होते हैं। अन्यथा उन्हें विकासवादी सीढ़ी से नीचे उतरना पड़ता है और पशु प्रजाति में जन्म लेना पड़ता है। बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या एक बार मानव शरीर प्राप्त करने के बाद निचली योनि में वापस जाना संभव है। इस श्लोक से पता चलता है कि मानव रूप आत्मा के लिए स्थायी रूप से आरक्षित नहीं रहता है। जो लोग इसका सदुपयोग नहीं करते वे फिर से पशु योनि में जाने के भयानक खतरे के अधीन होते हैं। इस प्रकार सभी रास्ते हर समय खुले हैं। अपने द्वारा अपनाए गए गुणों की तीव्रता और आवृत्ति के आधार पर आत्मा अपने आध्यात्मिक विकास में ऊपर की ओर चढ़ सकती है, उसी स्तर पर रह सकती है या नीचे भी गिर सकती है। ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।